वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2024 हम देखेंगे कि किस तरह का रहेगा। हर साइन के लिए देखेंगे। अब की बार जो है वो एक मैं जनरल ओवरव्यू लूँगी और जिस किस्म के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हों, चाहे वो करियर या वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही होगी थ्रू कार्ड्स, वही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत शुरू से मेरे साथ हैं और आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सी बार हिम्मत जो है वो ख़त्म हुई होती है, फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई ये रीडिंग कब पोस्ट होगी, कब पोस्ट होगी, तो फिर मैं भी कुछ थोड़ा मोटिवेटेड होती हूँ और फिर रीडिंग जो है वो अपलोड कर देती हूँ या करने की हिम्मत आ जाती है। तो मैं इस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप अगर नए हैं और अगर आप नहीं जानते मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट ईयर की जो रीडिंग है वो ज़रूर निकाल के देखें। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है मेरी और किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ। तो अगेन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नए साल में भी आप लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, इन तमाम रीडिंग्स में मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये एक ऑरेकल डेक है जो कि थीम डिसाइड करेगा इसका रीडिंग का, और फिर इस थीम के अंडर जो 4 कार्ड्स होंगे उस थीम के अंडर हर एक महीने के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और एक तरह का हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो देखेंगे कि साल जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलें जी, कार्ड्स ड्रॉ करना शुरू करूँगी मैं कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। 4 थीम कार्ड सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हमें बता रहे हैं 2024 के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोग। अच्छा जी, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैन होल्डिंग अ कॉइन, केयरिंग कनेक्शंस। उसके बाद है जी मेरे पास स्ट्रेटजी, देन आई हैव थिंकिंग मैन। ओके, अच्छा, 2 तरह के मामलात हो सकते हैं। या तो इस बात का ज़्यादा चांस है कि आप फाइनेंशियली एक अच्छी पोजीशन के अंदर हैं इस टाइम के ऊपर जब ये साल स्टार्ट हो रहा है, या आप ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं या ऐसी एज में हो सकते हैं जहाँ पे आपके लिए ये एक नॉर्मल बात है कि आप एक रिलेशनशिप बना लें। सो आप कुछ इस तरह का कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। और इस बात का चांस हो सकता है कि आप रिलेशनशिप जो हैं वो विद फैमिली बनाना चाह रहे हैं, मतलब प्रॉपर एक शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं। उस दौरान फिर अगले 3 महीने अप्रैल, मई, जून कनेक्शंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फीलिंग आपकी जो है वो शादी की है, लेकिन यहाँ पे ये कनेक्शंस जो हैं ये रोमांटिक या केयरिंग या लविंग इस तरह के हैं। उसके बाद कुछ इस तरह की सूरत हाल रहेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, जहाँ पे आप चीज़ों की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी इस तरह इन रिलेशनशिप्स को फाइनलाइज़ करने के हवाले से भी हो सकती है। ये स्ट्रैटेजी जो है कुछ दीगर मामलात के हवाले से भी हो सकती है, पेपर वर्क कैसा होना चाहिए या काम के हवाले से भी होती हुई पॉसिबल है। और उसके बाद थिंकिंग मैन है, ये अगेन एक प्लानिंग का कार्ड है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट के साथ आप देख रहे हैं। ये बेसिकली किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो ये सारी सूरत हाल इस साल में रहेगी। सो लेट्स ड्रॉ कार्ड्स फॉर यू गाइस। देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। सबसे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और फिर मार्च। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे अप्रैल, मई और जून। देन आई हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलें जी, अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ से। जनवरी का कार्ड जो है वो स्टार का कार्ड है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा यकीन है, और स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वक्तों में हो सकते हैं, बेस्ट टाइम्स हो सकते हैं ये आपके लिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस्ड किस्म का पर्सन नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को रियलिस्टिकली आप देख रहे हैं। वैसे तो कैंसर वाटर साइन है, लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिकली आप देख रहे हैं, और आपकी अप्रोच जो है वो बहुत ही या तो फ्यूचरिस्टिक हो सकती है या एक होपफुलनेस है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। जनवरी का महीना बेहतरीन रहने वाला है। फरवरी के महीने में आपके लिए कोई लव ऑफ़र आ रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और अच्छा, कहने को यहाँ पे ये मेल कार्ड है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कैंसर्स जो हैं वो मेल ही हों। ये फेमिनिन एनर्जी, ये मैस्कुलिन एनर्जी जो है किसी फ़ीमेल की भी हो सकती है। फरवरी के महीने में कोई लव ऑफ़र आपके सामने आ रही है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मार्च के महीने में ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपका कोई पहले से जानने वाला है। ये 2 डिफरेंट लोग हो सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन आपको यहाँ पे अप्रोच करे, और उसके बाद जो है वो मार्च के अंदर कोई पहले से जिनके साथ आपके कोई ना कोई रिलेशनशिप थे, या जो लोग आपको पहले से जानते थे, ठीक है, वो आपसे दोबारा राब्ते में आने की कोशिश कर रहे हों। ओके, उसके बाद केयरिंग कनेक्शन के अंडर जो कार्ड है अप्रैल का, आप अब कंफ्यूज्ड हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपको समझ नहीं आ रही कि इन दोनों में से किसको चूज़ करना है, या रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके चलना है, क्योंकि इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये दोनों लोग जो हैं ये आपको बेहतरीन अंदाज में अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा लविंग हैं, काइंड हैं, केयरिंग हैं, और अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किसके हक़ में फ़ैसला करना है। मे का कार्ड इस किस्म का हो सकता है जहाँ कोई सेलिब्रेशन हो, या आपकी अपने हवाले से भी हो सकती है, या आपके किसी दोस्त के हवाले से भी हो सकती है, कोई फैमिली का गेट टुगेदर हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है, जहाँ पे इंसान इंजॉय करता है, या कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको आप बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हो, और आप बड़ा अच्छे तरीके से वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाह रहे होते हो। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मोस्ट प्रोबेबली ये इन 2 लोगों में से कोई एक पर्सन है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड, वेरी जेंटल, वेरी लविंग। ये भी हो सकता है कि चूँकि ये कैंसर का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि आप इस जून के महीने में इस सूरत हाल के अंदर हों कि अगर मैंने इसको इनकार किया तो उसका दिल टूट जाएगा, अगर उसको इनकार किया तो उसका दिल टूट जाएगा। तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने अंदर होल्ड किए बैठे हैं, और आप इन दोनों में से किसी को रिस्पांस नहीं दे रहे, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किसको रिस्पांस देना है। और साथ ही साथ आपके इमोशंस जो हैं वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि आप किसी एक का दिल तोड़ दें। अब क्या किया जाए, बेसिकली यहाँ पे आप ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटजी का कार्ड जो है वो हमें बड़ा क्लियरली समझ आ रहा है कि नाउ यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स, के जानने की कोशिश की जाए कि दोनों में से असल में आपके लिए कौन ज़्यादा सूटेबल है। ओके जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों को ये बात कहेंगे, ये जुलाई का महीना है, आप दोनों को ये बात कहेंगे कि येस आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन अगला स्टेप आप नहीं लेंगे जब तक आपको यहाँ पे यकीन नहीं आ जाएगा, जब तक आपको सारी सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाएगी, जब तक आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि हु इज़ द बेस्ट इन बिटवीन द टू, तो तब तक आप जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। आप यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड किए रखेंगे। अगस्त का महीना है, किसी के साथ यहाँ पे अब आपका थोड़ा कोई झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस पे आपको प्रेशराइज़ किया गया जाए और आप उसके ऊपर भड़क उठें, ठीक है। तो ये अगस्त के महीने में ख़ास तौर पे अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा शख्स इस किस्म का एनवायरनमेंट या इस तरह की चीज़ या इस तरह की बात कहे जिससे आप फ्लेयर अप जो हैं वो हो जाएं। और फिर यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब जो है वो एक
डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है, और चांसेस आर देयर कि इनमें से किसी एक पर्सन के साथ कुछ मामलात आपके इस तरह के हुए हैं जो कि डिसअपॉइंटिंग थे या डिसअपॉइंटिंग बन जाएं, कोई बात ऐसी कह दी जाए जिसके साथ मामला जो है वो उनके साथ ख़राब हो जाए। अच्छा जी, एंड के ऊपर थिंकिंग मैन के साथ हमारे पास अक्टूबर का कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स वही बात कह रहा है जो कि थिंकिंग मैन का कार्ड कह रहा है। यू आर ट्राइंग टू थिंक कि अब क्या किया जाए, इस सिचुएशन में क्या किया जाए। आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है इन दोनों में से किसी एक के रवैये से, या हो सकता है कि यहाँ पे आपको लग रहा हो कि जिस पर्सन पे आपका दिल ज़्यादा था वही जो है वो आपको छोड़ के चला गया है। सो अब क्या किया जाए। अक्टूबर का महीना आप प्लानिंग में या सोचते हुए या खामोशी में गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। नवंबर में अलबत्ता चीज़ें जो हैं वो कुछ मूव होना शुरू हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और हालात जो हैं उन वो एक तब्दीली की तरफ जो है वो जा रहे हैं। खामोशी जो है वो कॉन्वर्सेशन में चेंज हो सकती है, अकेलापन जो है वो रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है। अभी भी आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगी दिसंबर के महीने में, और आप जो है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि क्या किया जाए, किसको चूज़ किया जाए। तो ये सिचुएशन है जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट 2024 के लिए। मुझे ये लगता है कि आपको इस सारी सिचुएशन में किसी और से मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी लिए हुए हैं, तो इस बात का चांस हो सकता है कि आपसे ख़ुद से अकेले से फ़ैसला ना हो सके। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।